लेकिन वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रीमलाइन होने, बहुत हद तक हो भी गया है। एसएचओज एरियाज में रहें अगर ऐसी कहीं शिकायत है। हाँ, कोई पर्टिकुलर जगह ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि पूरी पूरी रात ये बाहर रहें, दिन भर भी ड्यूटी करते रहें। अगर कोई मखसूस जगह है, जैसे खेलने की जगह, कहीं ग्राउंड है, वहां आपको पता है 7:30 से 8:30 के बीच में कुछ नौजवान नशा कर रहे होते हैं या बैठे होते हैं, कुछ यही धंधा चल रहा होता है, तो आप एसएचओ साहब की नॉलेज में लाए, मेरा नंबर रख लिए, डायरेक्ट बोलिए। कभी ऐसा नहीं हुआ तो एसएसपी साहब के पास भी जा सकते हैं, आप हमारी नॉलेज में लाए। अगर फिर इसका अजाला नहीं होगा तो हम देखेंगे कि फलानी बंदा ड्रग्स के साथ, हीरोइन के साथ करता है, ठीक है। आज आप देखोगे कि ये अगर आप 5 साल 7 साल पहले जाते या 10-12 साल पहले की किसी एक गांव में एक बंदा इसके साथ इन्वॉल्व था, लेकिन अगर उस गांव के, जैसे एसएचओ साहब ने भी कहा, इमाम साहब ने उस वक्त वो गांव खुद खड़ा होता उस शख्स के खिलाफ, तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। हम उठाते तो हैं उंगलियां पुलिस की तरफ, बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ, कि ये किस हद तक काम करते हैं। आखिरकार कितने लंबरदार और चौकीदार और इमामों ने हमें खबर दी कि फलानी जगह ड्रग्स, एक हमारे मोहल्ले में है जो ड्रग्स बेचता है। क्या कोई लंबरदार या चौकीदार आप में से कह सकता है कि मैंने खबर दी है? जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिसरान को अपने साथ रखें, चाहे वो फिर तहसीलदार हो, आपके बीडीओ साहिबान हो, आपका कोई और ऑफिशियल हो, उनको भी साथ रखकर सामने हम उनसे पूछें, AEE साहब हो, AE हो, JE हो, PHE के, PDD के, कि वो आपको बताएं। आपकी उसी वक्त उसी जिम्मे में ब्लॉक दिवस भी मनाया जाता है। हमें नहीं पता उनकी कारकर्दगी किस लेवल की है, वो किस लेवल का काम करते हैं, कितना अजाला होता है। ठीक है, आपकी शिकायत है वो हम सुनेंगे, हम आगे ऑफिसर्स तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे एक शख्स कह रहे थे कि आप फीडबैक लो, महदूद चीज होती है, लिमिटेशन से हर चीज की। जैसे त्रेगाम पुलिस स्टेशन का एरिया है, लास्ट जहां पर वो खदान है उसके आगे तक नहीं जा सकता एसएचओ, उसका एरिया इतना ही है। मेरा एरिया वहां से स्टार्ट कावारी तक है, कावारी के आगे क्या हो रहा है मुझे उससे ठेका नहीं है। इसके इधर एसएसपी साहब का एरिया है। ऐसे ही पीएचई वालों का अपना डोमेन है। मैं अगर पीएचई के एग्जन को अब यहां से लेटर लिखूं तो पाइपे क्यों नहीं डाल रहा है, जल जीवन मिशन का कहां तक काम पहुंचा है, वो खिलाफ वर्जी होती है। हर एक इदारे का अपना एक दायरा है जिसमें उसको काम करना है। हम भी ये कर सकते हैं कि एज ए सिटीजन अगर मेरे पास 2-4 लोग आ गए, मैं एक लेटर लिख सकता हूं, फॉरवर्ड कर सकता हूं, जेई साहब, एग्जन साहब, आप ये काम देखें। लेकिन खैर ये दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात है। सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, अपने पुलिस स्टेशन की बात करूंगा और मेरी एक चौकी है उसकी बात करूंगा। सिर्फ एक इश्यू जो हमें पर्टेन करता है मेजरली, उसके अलावा भी छोटे इश्यूज हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहां तक सबसे पहले बात है एक नौसूर की, जो हमारी माशरे को अंदर से दीमक की तरह काट रहा है। पहले हम किसी एक बंदे का सुन रहे थे, लेकिन सभी बीट्स को इकट्ठा यहां जमा करके और थाना दिवस पे बुलाकर आज मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं। इससे ज्यादा अच्छा यह होता कि आप ही मुझसे मिलने आ गए होते मेरे ऑफिस, कुछ बातें हो गई होती तो आज उनका देखते कि कहां तक उनका अजाला हुआ है। खैर देर आए दुरुस्त आए, आज ही हम मिले हैं, मुझे भी थोड़ा सा इलाके का पता चला है। सबसे पहले तो मैं, जब स्टार्टिंग में किसी एक शख्स ने यहां कहा कि कुछ चीजें होती हैं यहां पर डिस्कशन में आती हैं लेकिन बाद में उनका अजाला नहीं होता, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो थाना दिवस है हमारा, ये मखसूस रखा गया था थाने की कारकर्दगी को देखने के लिए। वैसे तो हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम थाने को चेक करते हैं, लेकिन क्या लोग भी वही चीज देख पाते हैं, समझ पाते हैं? क्या वैसा होता भी है जो हमें दिखाया जाता है? वो बातें आपके और हमारे बीच में आए, इसलिए थाना दिवस था। अब चूंकि यहां पर बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं, जैसे आपका पीडीडी है, पीएचई है,
कहीं रोड्स का इश्यू है। आज मौसम में ये जो सर्दी का मौसम है, बर्फ पड़ी है, तो ये वाले जो रूटीन वाले काम जो बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, ये उनके काम है। हाँ, जब हम तक ये पहुंचने लगे तो हमने कहा कि अपने सीनियर्स तक ये बात पहुंचाई कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी बात तो नहीं सुनी जाती है, शायद ये पुलिस के जरिए से ही हो। अब इसमें एक चीज है कि थाना दिवस को हम स्ट्रिक्टली कर रहे हैं पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी के लिए, और इसके अलावा हमने एक रखा है पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग्स, पीसीपीजी मीटिंग्स। आयते भी पढ़ाते हो, नहीं अनिल मुनकर का दावा भी करते हो, एक फौज होगी जो बुराई को रोकेगी। अगर आप अपने मोहल्ले के एक लड़के को बचाने के लिए खड़े नहीं होंगे, कौन होगा? क्या मुमकिन है कि 25 बंदे जो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, 20 से 25 हद होती है, वही 24 घंटे एक नाके पे भी खड़ा रहेगा, वही ट्रैफिक को भी संभालेगा, वही झगड़ों में भी फिर पार्टिसिपेट करेगा, उसी को फिर एफआईआर भी लगानी है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी करने हैं? मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं, नहीं, मैं आपको भी आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूं, सिर्फ एक मसले में, बाकी सब मसलों में हम देख लेंगे। ड्रग्स में अपने मोहल्ले को साफ कीजिए। एसएसपी साहब की डायरेक्शन से वॉर ऑन ड्रग्स, ड्रग्स के खिलाफ जंग, लेकिन इस जंग में तभी हम जीतेंगे जब आप हमारा साथ देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चीज में चैरिटी बिगिंस एट होम। पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद अपने घर की सफाई करना स्टार्ट की है पिछले 10 सालों में। बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो गए हैं, बहुत सालों के खिलाफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज पेंडिंग है, जो चल रही है। कुछ ट्रांसफर्स किए जाते हैं जिनके खिलाफ सिर्फ सस्पिशन हो, जिनके खिलाफ प्रूव हो जाता है वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। पहले सस्पेंड होते हैं, फिर टर्मिनेशन उनकी आती है। अभी हालिया भी आपने देखे होंगे जो लोग टर्मिनेट हो रहे हैं, उसमें 3 से 4 लोग एनडीपीएस में इन्वॉल्व होते थे, उनको सस्पेंड किया गया है। और आपको भी मैं ये कहता हूं, अपने एसएचओ साहब और बाकी यहां पर जो हमारे बाकी ऑफिशियल्स हैं उनके सामने, अगर एक भी बंदे का किसी का नाम आपको लगता है पुलिस डिपार्टमेंट का, चाहे यहां पोस्टेड है या यहां का रहने वाला है, कहीं और पोस्टेड है, और आप हमें नाम देते हो कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या ड्रग वाले को बचाता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम विद इन नो टाइम इंक्वायरी करके अगर वो मुलविस पाया गया उसको टर्मिनेट करा देंगे, डिपार्टमेंट से दफा कर देंगे। फिर आपका काम है आप क्या करते हो। लेकिन इसके अलावा एक शख्स ने कहा कि यहां फिर वही लोग कॉल करते हैं एसएचओ साहब को, आईओ साहब को, या डीएसपी साहब को, या एसएसपी साहब को कि ये मेरा बंदा है, इसी को आपने पकड़ लिया ड्रग्स में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, उस खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं कि एमएलए साहब तो छोड़िए, अगर चीफ मिनिस्टर भी कॉल करेगा ना ड्रग्स में छोड़ने के लिए, एक पुलिस वाला जिसको घर में अपने बच्चे होंगे, वो नहीं छोड़ेगा। मैंने खुद कॉल रिसीव की हैं बड़े बड़े लोगों की, और मैं यकीन से कहता हूं कि आज के दौर में कभी पीछे कुछ गलतियां हुई होंगी, वो भी हायर लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे, किसी नाके पे किसी ने कोई छोड़ सकता है, छोड़ता तो होगा पहले जिसने किया होगा, आज के दौर में नहीं। किसी की भी कॉल आए ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा तो कोई दूसरी बात होती नहीं है, हम बुक करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कभी कभी वो बाहर आ जाते हैं, तो उसके लिए एक और महकमा है जो उनको छुड़ा देता है, और वहां छुड़ाने के लिए भी हम ही लोग जाते हैं, कोई बाहर का नहीं होता है। बेल कराने के लिए हम ही तो जाते हैं ना, है ना। हमारा काम जो होता है हम वो पूरे बखूबी निभाते हैं। फिर वो जाने वो किस तरह से छोड़ते हैं, क्या उन पे भी कोई जिम्मेवारी आयद होती है, ये वो देखेंगे। यह है ड्रग्स का मसला। गुगलूसा हो, अभी एक शख्स ने कहा था कि वहां पेट्रोलिंग का नॉर्मल डायरेक्शंस तो हमारी होती हैं कि हमारे बीट ऑफिसर्स होते हैं जो शाम के टाइम पेट्रोलिंग करते हैं, और कुछ लाइव लोकेशंस हम उनके साथ शेयर करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं ग्रुप्स के थ्रू। लेकिन फिर भी अगर इसमें कहीं कमी रही होगी, मैं खुद ही इंश्योर कराऊंगा कि बीट ऑफिसर इंक्लूड। इसके अलावा एक और इश्यू आया था वेरिफिकेशंस का। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो पुलिस स्टेशन पे हो सकती हैं, वहां पे नहीं होगी तो फिर डीपीओ में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है, वहां पे एसएसपी साहब के पास हो सकती है, मेरे ऑफिस से हो सकती है। और कुछ होती है कि जो
हमारे हायर लेवल, क्योंकि एक डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है, हम खुद कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। हम जो हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी उसी हिसाब से होती हैं चीजें। वेरिफिकेशंस बहुत हद तक आसान हो गई हैं।